ये एक ट्रेन T1 है, ये एक ट्रेन T2 है, ये एक दूसरे की तरफ जाती है सेम स्पीड से v से, और इनके बीच की दूरी है l एट t इक्वल टू 0। एक बर्ड है इस ट्रेन पे, ये इसकी तरफ जाता है ओमेगा से, ओमेगा जो है वो ग्रेटर देन v है, अगर लेस देन होगा तो ये जो मिरर है उसी के ऊपर चिपक जाएगा, जा ही नहीं पाएगा आगे। तो हमें बताना है फाइंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बर्ड, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बर्ड till it is sandwiched between the train. Second, total distance traveled by bird till it's sandwiched between trains. Third, plot graph of AT, VT and XT for the bird. तो पहले टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं बर्ड की। पहला जो ट्रिप होगा उसमें T1 टाइम लगा मान लो, तो T1 कितना आ जाएगा L अपॉन अप्रोच वेलोसिटी बर्ड के लिए, तो वो कितनी है ओमेगा प्लस v। अच्छा, तो ये अब L1 एट आफ्टर टाइम T1, सेपरेशन कितनी हो जाएगी T1 टाइम के बाद बिटवीन द ट्रेन्स, इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी L माइनस 2v अप्रोच वेलोसिटी ऑफ ट्रेन्स इंटू T1। तो ये आ गया L1, तो L1 कितना आ गया L माइनस 2v इंटू T1 कितना है L अपॉन ओमेगा प्लस v। तो ये आ गया ओमेगा प्लस v, L कॉमन आ गया ओमेगा प्लस v, और ऊपर कितना आएगा ओमेगा प्लस v माइनस 2v, तो ओमेगा माइनस v, ये आ गया। दिस इज L1। अच्छा, फिर उसके बाद टाइम T2 कितना होगा सेकेंड ट्रिप में हो जाएगा L1 अपॉन, सेपरेशन अब L1 है, L1 अपॉन ओमेगा प्लस v अप्रोच बर्ड के लिए ये हो जाएगी। तो L1 ये आ गया L ओमेगा माइनस v अपॉन ओमेगा प्लस v, L1 कितना है ये, और अपॉन ओमेगा प्लस v का होल स्क्वायर बन गया, ये T2 आ गया। अच्छा, अब सेपरेशन कितनी होगी L2 कितनी होगी L2 आफ्टर टाइम T1 प्लस T2 टाइम के बाद कितनी सेपरेशन है L1 माइनस 2v इंटू T2, क्योंकि L1 है ना T1 के बाद, तो अब T2 टाइम में कितनी रह गई L1 माइनस, अब फिर से ये माइनस हो गया 2v T2, तो L1 कितना है L1 इज L इंटू ओमेगा माइनस v अपॉन ओमेगा प्लस v, और माइनस 2v T2 कितना है T2 इज L ओमेगा माइनस v अपॉन ओमेगा प्लस v का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कॉमन निकाल लो, L ओमेगा माइनस v अपॉन ओमेगा प्लस v कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 2v L ओमेगा माइनस v अपॉन ओमेगा प्लस v कॉमन, तो 1 ओमेगा प्लस v बच गया। तो ये कितना आ गया L ओमेगा माइनस v अपॉन ओमेगा प्लस v, और नीचे ओमेगा प्लस v है, ऊपर ओमेगा माइनस, तो सारे का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये ओमेगा प्लस v इंटू दिस और ओमेगा माइनस v न्यूमरेटर में आ गया। तो ये कितना आ गया, क्या आ गया L2 आ गया, दिस इज L2। तो T3 कितना हो जाएगा T3 इज L2 अपॉन ओमेगा प्लस v, ये बन गया L
ओमेगा माइनस वी का होल स्क्वायर और अपॉन में आ गया ओमेगा प्लस वी का क्यूब, ये आ गया। तो इसी तरह से ये T4 T5 निकालते जाएंगे। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा फॉर द बर्ड? टाइम ऑफ फ्लाइट जो पूछा है फॉर बर्ड इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन। देखते हैं कोई सीरीज तो नहीं बन रही, कैलकुलेशन इजी हो जाए। L अपॉन ओमेगा प्लस वी प्लस T2 कितना है L ओमेगा माइनस वी अपॉन ओमेगा प्लस वी प्लस T3 कितना है L ओमेगा माइनस वी अपॉन ओमेगा प्लस वी का होल स्क्वायर। T3 कितना है ओमेगा माइनस वी का स्क्वायर अपॉन इसका क्यूब है, इसका क्यूब है और इसका स्क्वायर ये। तो अगर हम इसमें कॉमन निकाल लें L अपॉन ओमेगा प्लस वी तो क्या आ गया 1 प्लस ओमेगा माइनस वी। अच्छा ये T2 का जो था ये स्क्वायर था, ओमेगा प्लस वी का स्क्वायर था, तो ओमेगा माइनस वी अपॉन ओमेगा प्लस वी एक बच गया। फिर ओमेगा माइनस वी का होल स्क्वायर और अपॉन ओमेगा प्लस वी का स्क्वायर, यही आएगा ना। ओमेगा प्लस वी कॉमन लिया तो ये स्क्वायर रह गया और ऊपर कितना आ गया स्क्वायर था, तो ये ऐसे चलता गया। तो अगर हम देखें इसमें तो कॉमन रेशो क्या है, ये जीपी बन रही है और कॉमन रेशो क्या है ये, क्योंकि दिस अपॉन दिस करोगे तो यही आएगी और दिस अपॉन दिस तो यही। तो कितना आ गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट L अपॉन ओमेगा प्लस वी A अपॉन 1 माइनस R इज ओमेगा माइनस वी अपॉन ओमेगा प्लस वी। ये आ गया L ओमेगा प्लस वी और ओमेगा प्लस वी माइनस ओमेगा कैंसिल हो जाएगा प्लस 2v आ गया और ये कैंसिल हो गया तो L बाय 2v। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया L बाय 2v। अच्छा ये इतना सारा हमने किया, ये हम एक लाइन में बता सकते थे क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स तो वही है ना जितने में ट्रेन एक दूसरे से आके मीट करें। तो ट्रेन कितने देर में आके मीट कर रही है, मीटिंग टाइम ऑफ मीटिंग ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू L अपॉन अप्रोच वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वो कितना है 2v। तो यही तो था, लेकिन ये करना हमें आना चाहिए। कई बार क्या होते हैं कि ये पूछ लेते हैं कि प्रूव करो कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो उसमें इनफाइनाइट ट्रिप्स होंगे, ये प्रूव करो। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, मान लेते हैं कि इनफाइनाइट हमें नहीं पता, हम मानते हैं कि n ट्रिप्स थे। तो इसमें हम क्या कर देंगे कि ये कहां तक जाएगा, n ट्रिप्स थे ना, तो ये कितना हो गया n-1 तक हो जाएगी ये सीरीज, ओमेगा माइनस वी ओमेगा प्लस वी और ये n-1 क्योंकि n है और तीसरे पे सेकेंड है, इस पे 1 है पावर, तो ये n-1 n ट्रिप्स थे मान लो। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में इसके n ट्रिप्स हो रहे थे, हमें प्रूव करना है कि इन्फिनाइट थे, तो n ट्रिप्स हमने मान के कर रहे हैं, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी आना चाहिए, तभी तो इन्फिनाइट ट्रिप्स होंगे। और ये इक्वेट कर दो, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये हम इक्वेट कर देंगे L बाय 2v से, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट तो वही है जो ट्रेन का मीटिंग टाइम है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा L अपॉन ओमेगा प्लस वी। अब ये जीपी है n टर्म्स की, तो 1 माइनस Rn अपॉन 1 माइनस R, कॉमन रेशो कितनी है ये ओमेगा प्लस वी। तो कितना आ गया, ये प्रूफ बता रहा हूं, आंसर तो आ चुका है एक लाइन में भी और टाइम ऑफ फ्लाइट बर्ड्स के करके भी। अच्छा प्रूफ बता रहा हूं, दिस इज इक्वल ओमेगा प्लस वी और ये हो जाएगा 1 माइनस Rn अपॉन 1 माइनस R है ना, तो 1 माइनस ओमेगा माइनस वी अपॉन ओमेगा प्लस वी को तो ऐसे ही रहने दो और अपॉन में आ गया ओमेगा प्लस वी माइनस ओमेगा, ओमेगा में कैंसिल 2v, तो ये भी कैंसिल, तो ये आ गया L
दिस इज इक्वल टू एल, और ये आ गया 1 L/2V, ये इधर लिया है मैं, और 1 माइनस ओमेगा माइनस वी अपॉन ओमेगा प्लस वी सारे का n। और ये मैंने इक्वेट किसके किया है, मीटिंग ऑफ ट्रेन का टाइम, वो कितना L/2V, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये सारा 1 के बराबर होना चाहिए, ये सारा 1 के बराबर मतलब ये 0 होना चाहिए। ये 0 कब होगा, जब n टेंड्स टू इंफिनिटी हो, क्योंकि n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो इसकी पावर बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ये डिनोमिनेटर टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब 0, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रूव कर दिया मैंने, तो इनफाइनाइट ट्रिप्स होंगे, ये प्रूव हो गया। अच्छा, अब ये हमने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया बर्ड का, और क्या पूछा था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्ड टिल इट सैंडविच्ड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्ड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्ड हो जाएगा स्पीड ऑफ बर्ड ओमेगा इंटू T1 प्लस ओमेगा, डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट होता तो साइन का होता है, इसमें डिस्टेंस में तो साइन का कोई लेना देना नहीं, T1 ओमेगा T2 प्लस ऐसे चलता जाएगा, ओमेगा बाहर आ गया, T1 प्लस T2 इनफाइनाइट तक, और ये हमने अभी निकाला ही है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट L/2V। तो ये आ गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड टिल इट सैंडविच बिटवीन द ट्रेन्स। अच्छा, अब ग्राफ्स कर लेते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर देखें हम बर्ड के लिए, तो ये A और ये टाइम T, तो T1 टाइम में एक्सेलरेशन 0 रही, ओमेगा 1 थी ना स्पीड, वो तो चेंज हुई नहीं वेलोसिटी, तो T1 टाइम में 0। फिर T1 से T2 टाइम में, अच्छा ये देखना, ये T1 जो है T2 हमेशा इससे कम आएगा क्योंकि सेपरेशन कम हो गई है ट्रेन की, फिर T3 और कम आएगा, T4 और कम आएगा, और ये करते करते यहां कितना पहुंच जाएगा टोटल टाइम, टोटल टाइम हो गया L/2V। अच्छा, तो T1 में कितनी है एक्सेलरेशन, T1 टाइम तक 0, फिर T1 से T2 टाइम तक भी 0, T2 से T3 टाइम तक का भी 0, ये भी 0, ये सारे 0 रहेंगे। T1 पर क्या आ जाएगा, जब वो पहुंच के टर्न लिया, तो वो टर्न का टाइम अगर डेल्टा T मालूम है, डेल्टा T टेंड्स टू 0, उस टाइम पे, उस मोमेंट पे जब टर्न हुआ, तो ओमेगा फाइनल हुई, ओमेगा लेफ्ट में, तो माइनस फाइनल V2 माइनस V1 होता है, V1 कितना है प्लस ओमेगा अपॉन डेल्टा T, डेल्टा T टेंड्स टू 0 है, तो ये कितना आ गया -2 ओमेगा अपॉन डेल्टा T टेंड्स टू 0, तो माइनस इंफिनिटी आ गया। तो ये T1 पर क्या कर देंगे हम, माइनस इंफिनिटी, T1 पर यहां पर माइनस इंफिनिटी है, या इसको ऐसे कर लो और माइनस इंफिनिटी। T2 पे क्या हो जाएगा, T2 पे वेलोसिटी इधर हो जाएगी, तो ओमेगा माइनस माइनस ओमेगा अपॉन डेल्टा T, इस जब वो सेकंड ट्रिप के लिए जा रहा है तब का है ये, तो दिस इज इक्वल टू 2 ओमेगा अपॉन डेल्टा T टेंड्स टू 0, तो ये, और तो ये कितना आ गया प्लस इंफिनिटी, तो इस वाले पे पहुंच गया, यहां ना करके ये प्लस इंफिनिटी, फिर इस T3 पे नीचे माइनस इंफिनिटी, फिर 4 पे फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे चलता जाएगा। अच्छा, तो AT ग्राफ हो गया। फिर है VT ग्राफ। VT ग्राफ कैसे बनेगा, पहले T1 टाइम के लिए ये था ओमेगा 1, फिर T1 से T2 तो कम हो गया क्योंकि सेपरेशन कम होगी, फिर T2 टाइम के लिए था माइनस ओमेगा, ये हो गया माइनस ओमेगा, फिर T3 और कम हो गया, इसके लिए था फिर प्लस ओमेगा, फिर T4, और ऐसे करते 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 वो टोटल टाइम कितना हो गया L/2V, और ये ऐसे चलता जाएगा। अब है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ तीनों को बना लेते हैं, बर्ड का भी और दोनों ट्रेन्स का भी। ट्रेन्स का कैसे होगा, पहले ऐसे होगा क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट की, T1 ट्रेन मैंने ओरिजिन मान लिया,
और ये जो है L दूरी पे है पोजीशन, तो ये L मान लिया। तो ये ऐसे गया और ये कहां मीट करेंगे, बीच में, क्योंकि स्पीड इसकी और इसकी सेम है, L/2 पे मीट करेंगे। ये मीटिंग पॉइंट आ गया। और ये टाइम कितना होगा मीटिंग का, वो हम जानते हैं L/2v, दिस इज L/2v। अच्छा, बर्ड का, क्योंकि अब ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ही मान लो ग्राफ एक तरह से इसको, तो इसकी स्लोप जो है वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करती है। तो स्लोप इसकी बर्ड की इससे ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि स्पीड ज्यादा थी उसकी, तो ये ऐसे जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद स्पीड वेलोसिटी की बात, वो नेगेटिव होगी, तो स्लोप नेगेटिव आनी चाहिए ऐसे, फिर इसी तरह पॉजिटिव होगी, फिर नेगेटिव होगी, ऐसे करता जाएगा। तो ये हो गया T1 T2 ट्रेन के लिए, ये हो गया T1 ट्रेन के लिए, ये वाली लाइन, ये T2 ट्रेन के लिए, और ये हो गया बर्ड के लिए। ये हो गया T1 टाइम में पहला ट्रिप, फिर सेकेंड ट्रिप T2 में, ये टाइम कम होता जा रहा है, फिर T3 में, और फिर फाइनली ये हो गया। तो ये एक्सटी पोजीशन टाइम ग्राफ हमने ट्रेन्स का और बर्ड का तीनों का बना दिया।